अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट मारिया। गाइस कैसे हैं आप सब? होप सो खैरियत से होंगे। गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन सीख कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे कबाब हमारे तैयार होते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पाव कीमा लिया है, ठीक है। आप इसको खुद भी कीमा बना सकते हैं ब्लेंडर में, या फिर आप बाहर से भी बनवा सकते हैं। इसके साथ मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, 3 से 4 कलियां लहसुन की और थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको हम अभी ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। पीस के मैंने इसका पानी निचोड़ दिया, निचोड़ के अब मैंने इसको ड्राई करके कीमे में ऐड कर दिया। अब हम इसमें थोड़े से खुश्क मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें नमक दिया है, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, और इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे खुश्क धनिया। 1 ही चम्मच भर के हम डालेंगे लाल मिर्च, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हाफ़ चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी, क्योंकि 1 पाव कीमा हाफ़ चम्मच काफ़ी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, ठीक है। आप घी या बटर यूज़ करें, ऑयल यूज़ नहीं करना। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको सिर्फ मिक्स नहीं करना, इसको गूँदना है, बिल्कुल आटे की तरह इसको मसल के हमने गूँदना है, ताकि हमारी जो डो है, जो हमारी इसके कबाब के लिए हमारे बहुत अच्छे से बने, इसमें एक लचक सी आ जाए, हमारे बहुत अच्छे से डो बनेगी, तो हमारे कबाब बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट जैसे बनेंगे। ये देखें, डो हमारी बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार होगी, इसमें शाइन सी आ गई है, तो आपकी डो अब बिल्कुल तैयार है। अभी हम 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रखी थी, तो हमारी डो काफ़ी ठंडी हो चुकी है। अब मैंने बाहर निकाल ली है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। मैंने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, ठीक है, और इसको मैंने अब हल्के हल्के से हाथों से इसका एक पेड़ा बनाऊंगी। थोड़ा सा मैंने डो लिया है और इसका हल्के हल्के हाथों से पेड़ा बनाऊंगी। कितनी प्यारी सी शाइन सी आ रही है इस पे, क्योंकि हमने इसमें घी डाला था और अभी हाथों पे भी ऑयल लगाया हुआ है, तो इस तरह से हमारी शाइन बिल्कुल बहुत अच्छे से शाइन बनी आ रही है। इसी तरह मैंने एक लेड पेंसिल ली है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है, ताकि हम जब कबाब इसके निकालें तो ये टूटे ना। ये देखिए, इसी तरह से हम बिल्कुल ईज़िली हम इसके कबाब बना लेंगे। शेप हम जैसी देना चाहें वैसी दे सकते हैं। आप प्लेन भी लेना चाहें ले सकते हैं, आप उँगलियों के निशान भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने उँगलियों के निशान लगाए, खूबसूरती आती है इसमें। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा कबाब बना है। तो इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे, ठीक है। ये देखें, 1 पाव कीमे से मेरे 7 कबाब बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट कबाब बने हैं रेस्टोरेंट जैसे। मैंने एक पैनी है, उसमें आधा कप मैंने घी दिया और इसमें कबाब मैंने डाल दिए। आँच जो है मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो रखी हुई है। आँच इतनी ही होनी चाहिए, वरना हमारे कबाब जल जाएंगे। हल्की सी आँच पे हमने इसको तलना है। कम से कम हम 15 मिनट इसको तलेंगे, और टाइम टू टाइम हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। 2 मिनट हम एक साइड पकाएंगे, उसके बाद फिर इसी तरह हम 2-2 मिनट करके ना दोनों साइड्स पकाएंगे, ताकि इस पे जितना भी मतलब कबाब है, इस पे इवन कलर है। ऐसा ना हो कि एक तरफ से जल जाए, एक तरफ से कच्चे रह जाए। तो इसी तरह से हम टाइम टू टाइम इसको चेंज करते रहेंगे इसकी साइड। ये देखिए, मैंने 2-2 मिनट पे इसको पलटना स्टार्ट कर दिया है। इस पे आहिस्ता-आहिस्ता कलर चेंज होना शुरू हो गया है। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आ गया है, ठीक है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लगी आप इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए, हम इसको 2-2 मिनट के लिए पका रहे हैं, और इसका कलर देखें बिल्कुल परफेक्ट कलर आता जा रहा है, ठीक है। और दोनों तरफ एक जैसा कलर ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से कलर बहुत ज़्यादा आ जाए, डार्क हो जाए, एक तरफ से बिल्कुल कच्चे रह जाए। मैं टाइम टू टाइम इसका कलर चेंज करती रहूँगी। आप चाहें तो लाइट इसका कलर रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डार्क रखूँगी, क्योंकि मुझे डार्क कलर में अच्छे लगते हैं। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। देखिए, इसी कलर में ही हमें मतलब कि ये कबाब चाहिए थे। हमारे कबाब बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त बने हुए हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल जूसी से ज़बरदस्त से रेस्टोरेंट जैसी खुशबू भी इसमें से वैसी आ रही है। ये देखिए, कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बने हैं। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अंदर से भी बिल्कुल पक चुके हैं हमारे कबाब, ऐसा नहीं है कि अंदर से कच्चे रह जाएँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ये बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।